बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ की जायजा मशक आधा मशक 2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखो, दर्ज झैल सवालात के दिए गए 4 मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। ठीक है, अब इसका पार्ट 1 देखो, मसावात 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल 0 की किस्म है। अब बच्चे, जब आपके पास x स्क्वायर हो, x होना और सिंपल रकम हो, तो ऐसे आपके पास मसावात बनी हो तो उसे कहते हैं दो दर्जी मसावात। जब आपके पास x स्क्वायर x हो और ऐसे सिंपल वैल्यू हो, तो यहाँ पर फिर आ जाएगा दो दर्जी। अब यहाँ पर इसका पार्ट 2 देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 इक्वल 0 का फर्के कनंदा क्या है। अब इसका हमने मालूम करना है फर्के कनंदा। अब हमने अपनी मसावात लिख ली, इसके फर्के कनंदा मालूम करेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होगी उसे ए का नाम, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, तो a इक्वल 1। जो x के साथ रकम होगी उसे b का नाम, तो b इक्वल 5, और जो सिंपल रकम x के बगैर होगी उसे c का नाम, जो कि है c इक्वल माइनस 5। अब b का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का, a की हमारे पास क्या वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है हमारे पास माइनस 5। अब 5 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस। अब अगर हम 5 4 जार 20, अब 25 में अगर हम 20 प्लस करें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 45। तो इसका फर्के कनंदा आ गया हमारे पास 45। ठीक है, इसका हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 45। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, 3x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0 का हल सेट है। इसका हमने हल सेट मालूम करना है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से हमने 3 कॉमन ले लेना है, पीछे बच गया x स्क्वायर माइनस। अब क्योंकि हमने 3 कॉमन लिया है, इसलिए अंदर वाली वैल्यू को 3 पर तकसीम करेंगे। तो 9 को अगर हम 3 पर तकसीम करें, 3 3 जार 9, क्या आंसर आया हमारे पास 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इक्वल 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये वाला जो 3 है अगर हम इक्वल के इस साइड लेके आएंगे तो इधर आके ये तकसीम हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को दूसरी साइड ले गए, प्लस 3 आ गया। अब इसके ऊपर स्क्वायर है, हमने स्क्वायर खत्म करना है। आप लोग जानते हो जब भी हम स्क्वायर खत्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, जजर लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर के ऊपर भी जजर ले लेंगे और 3 के ऊपर भी जजर ले लेंगे, ये जजर स्क्वायर से कट जाएगा, एक्स इक्वल इसके साथ आ जाएगा प्लस माइनस जजर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा हल सेट आ गया, प्लस माइनस जजर 3। तो इसका हमारे पास फिर ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, इसका हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इक्वल 0 के रूट्स का मजमुआ है। अब यहाँ पर हमने अपनी मसावात लिख ली, रूट्स का मजमुआ मालूम करना है ना, तो मजमुए को जाहिर करते हैं एस से। अब रूट्स का मजमुआ मालूम करने का फॉर्मूला होता है बेटा, ये देखो, रूट्स का मजमुआ इक्वल एस इक्वल माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, माइनस बी ओवर ए, एस इक्वल, अब जो एक्स स्क्वायर के साथ रकम है उसे ए का नाम, ए इक्वल 3, जो एक्स के साथ रकम है उसे बी का नाम, एक्स के साथ क्या है 5, जो एक्स के बगैर रकम है उसे सी का नाम। अब यहाँ पर देखो, माइनस फॉर्मूले का, बी की क्या रकम है 5 और ए की रकम है 3, तो ये आ गया हमारे पास रूट्स का मजमुआ माइनस 5 ओवर 3। तो इसका फिर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है माइनस 5 ओवर 3। ठीक है, अब हमारा अगला पार्ट देखो, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इक्वल 0 के रूट्स का हासिल ज़रब है। अब हमने इसका हासिल ज़रब मालूम करना है। अब ये रूट्स के हासिल ज़रब को जाहिर करते हैं p से, इसका फॉर्मूला होता है c ओवर a, p इक्वल, अब यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, a इक्वल 3, एक्स के साथ 5 है, b इक्वल 5, और सिंपल वैल्यू है माइनस 12। ये सेम यही वाली मसावात है। अब c की क्या वैल्यू है माइनस 12 और a की वैल्यू है 3। अब p इक्वल 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, तो p इक्वल आ जाएगा हमारे पास माइनस 4। ठीक है, तो फिर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारे पास, जो कि है माइनस 4 ऐसे। अब यहाँ पर देखो, x माइनस 3 x प्लस 3 इक्वल 0 के रूट्स हैं। यहाँ पर सिंपली हमने x की वैल्यू की मालूम करनी। अब यहाँ पर देखो हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमने x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल रख लेना है और x प्लस 3 को भी, x माइनस 3 को दूसरी साइड ले गए प्लस 3, x प्लस 3 को दूसरी साइड ले गए, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस 3।
तो इसका हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा 3, -3, ठीक है। तो इसका हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है 3, -3। अब अगला देखो 3 और 2 के रूट्स हैं, इसमें ना हमने ये उन्होंने हमें रूट्स दिए हुए हैं, हमने इसकी मसावात मालूम करनी है। इधर उन्होंने हमें रूट्स दिए हैं, मसावात मालूम करनी है। सबसे पहले रूट्स का मजमुआ एस मालूम करेंगे। अब रूट्स हमारे पास कौन से हैं 3 और 2, इसका मजमुआ मालूम करना है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस एस इक्वल 3 में 2 प्लस किया 5। अब रूट्स का हासिल ज़रब पी, अब 2 रूट्स कौन से हैं 2 और 3। अब हासिल ज़रब मालूम करना है, इसका मतलब ज़रब करेंगे पी इक्वल 3 2 6। अब मसावात मालूम करनी है ना, तो हमारी मतलूबा मसावात क्या थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0, ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी है। अब एक्स स्क्वायर माइनस एस की क्या वैल्यू है 5, साथ में एक्स भी आ जाएगा, प्लस पी की वैल्यू है 6 इक्वल 0, ये बन गई हमारी मसावात एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये देखो ये वाला ऑप्शन नंबर सी। अब देखो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो और मुकम्मल मुरब्बा हो तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के रूट्स होंगे। बेटा जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो ना और वो एक मुकम्मल मुरब्बा हो तो उसके रूट्स नातिक, हकीकी और गैर मसावी होते हैं। ये देखो आपकी बुक के पेज नंबर 37 पर उन्होंने बताया है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो और मुकम्मल मुरब्बा हो तो रूट्स नातिक, हकीकी और गैर मसावी होते हैं। अब हम देख लेते हैं इन तीनों में से उन्होंने हमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। अब रूट्स हकीकी, नातिक और गैर मसावी होते हैं ना, यहाँ पर ऑप्शन उन्होंने हमें गैर मसावी दिया हुआ है, तो इसका आ जाएगा गैर मसावी। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल हो 0 के, जब भी बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हो 0 के तो वो रूट्स मसावी होते हैं ऐसे। अब यहाँ पर देखो x माइनस 2c इक्वल b का सब्जेक्ट c है, इसमें समझ लो हमने c का फॉर्मूला निकालना है। अब यहाँ पर देखो हमने अपनी रकम लिख ली, माइनस 2c को इधर ही रहने देंगे इक्वल b, x को दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर ये प्लस का है इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा, c इक्वल b माइनस एक्स, ये माइनस 2 इधर c के साथ ज़रब हो रहा है इस साइड आकर ये तकसीम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे c, यहाँ पर ये जो माइनस एक्स है ना इसे पहले लिख लेंगे, माइनस एक्स प्लस बी ओवर माइनस 2। अब c इक्वल, इनमें से हमने माइनस कॉमन ले लेना है, पीछे बच गया x, यहाँ पर प्लस है माइनस आ जाएगा, माइनस क्यों आया क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है, ओवर माइनस 2, ये माइनस माइनस से कट गया तो c इक्वल आ गया हमारे पास x माइनस बी ओवर 2। ये देखो ठीक है x माइनस बी ओवर 2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर जो कि आया ऑप्शन नंबर सी x माइनस बी ओवर 2। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स अब सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट देखो, दर्ज झैल दो दर्जी मसावातों को बजरिया तजजी तकमीले मुरब्बा और दो दर्जी कुलिये से हल कीजिए। इसके उन्होंने हमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है बेटा, हमने बजरिया तजजी भी इनको हल करना है, बजरिया तकमीले मुरब्बा भी और दो दर्जी कुलिये की मदद से भी, ठीक है। अब पार्ट 1 की स्टेटमेंट देखो, 8x स्क्वायर इक्वल x प्लस 7। अब यहाँ पर हमने 8x स्क्वायर को वैसे ही लिखा रहने देना है। अब ये जो x है इसे हमने इक्वल के दूसरी साइड ले आना है, इधर ये प्लस है का है, इधर ये प्लस का है, जब हम इक्वल के इस साइड लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, ये इधर प्लस 7 है, जब हम इस साइड लेके आएंगे माइनस 7 हो जाएगा इक्वल 0। अब इसे हमने बजरिया तजजी के तरीके से हल करना है। तजजी कैसे करनी है, तजजी हमने ऐसे करनी है कि अगर ज़रब करें एंड वाली और फर्स्ट वाली रकम बने। अब एंड वाली रकम क्या है 7, फर्स्ट वाली क्या है 8x स्क्वायर। अब अगर इसे हम ज़रब करें 7 8 56, साथ में x स्क्वायर भी आ जाएगा, ये हमें ज़रब करने से चाहिए यहाँ पर माइनस 56x स्क्वायर, क्योंकि इधर इसके साथ माइनस है, और प्लस या माइनस करने से हमें चाहिए दरमियान वाली रकम जो कि है माइनस एक्स। तो अगर हम इसे ऐसे ही करें माइनस 8x प्लस 7x, अब देखो 8 7 56, x को x के साथ ज़रब करेंगे x स्क्वायर, बन गई ना ये वाली रकम भी, प्लस माइनस माइनस बन गई ना ये वाली रकम। अब देखो प्लस माइनस माइनस 7 में से 8 माइनस किया 1x, 1 साथ लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी वैल्यू 8 माइनस का साइन इसलिए इसके साथ माइनस लग गया, बन गई ना ये वाली रकम भी।
अब बेटा ये जो हमने दो नंबर्स ढूंढे हैं इसे हम दरमियान में लिख लेंगे। फर्स्ट वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी 8x² और एंड वाली वैल्यू भी वैसे की वैसे ही आ जाएगी। जो हमने ये वाले दो नंबर्स ढूंढे हैं ये इधर हम दरमियान में लिख लेंगे -8x + 7x। ठीक है, अब इन दोनों में से हम 8x कॉमन ले लेंगे। जब हमने 8x कॉमन लिया, इधर x² था, एक x हमने कॉमन लिया, एक x बच गया, x माइनस, अब यहाँ पर 8x कॉमन लिया है तो यहाँ पर 1 ही आएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, +7 कॉमन ले लेंगे, पीछे बच गया x -7 कॉमन लिया हुआ है तो इधर फिर क्या आ जाएगा 1 इक्वल 0। ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यू सेम, इसका क्या मतलब है, हमारी तर्जीह बिल्कुल ठीक हुई है। तो x -1 को हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया और 8x + 7 को हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया इक्वल 0। अब x -1 को भी हम इक्वल रख लेंगे 0 के और 8x + 7 को भी हम इक्वल रख लेंगे 0 के। यहाँ पर देखो x -1 को दूसरी साइड ले गए +1, 8x + 7 को दूसरी साइड ले गए -7। अब x = 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब x = -7, ये जो 8 है इधर x के साथ ज़रब हो रहा है, इस साइड आके ये तकसीम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका हल सेट। तो यहाँ पर हम इसका हल सेट लिख लेंगे 1, -7/8। अब बेटा हम जिस मर्जी तरीके से ना मतलब क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे तर्जीह के, चाहे तकमीले मुरब्बा के, चाहे दो दर्जी कुलिये से, आंसर हमारा यही आएगा, हमेशा हल सेट यही आएगा। अब बजरिया तर्जीह हमने सॉल्व किया ना, अब हम बजरिया तकमीले मुरब्बा इसे सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं बजरिया तकमीले मुरब्बा। हमने अपनी मसावात लिख ली। अब 8x² + x को इस साइड ले आए, -x + 7 को इस साइड ले आए, -7 इक्वल 0। अब यहाँ पर लिख लिया बजरिया तकमीले मुरब्बा। अब जब हमने तकमीले मुरब्बा से सॉल्व करना है, आप लोग जानते हो x² के साथ कोई भी रकम हो हमने उसे खत्म करना होता है। अब x² के साथ 8 है ना, हमने 8 को खत्म करना है। अब 8 को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 8 को दोनों तरफ तकसीम करने से। x² के साथ कोई रकम नहीं होनी चाहिए, अगर x² के साथ कोई रकम हो तो हम उस रकम को दोनों तरफ ऐसे तकसीम कर देंगे। अब यहाँ पर 8x² के साथ भी हमने 8 को तकसीम कर देना है, -x के साथ भी हमने 8 को तकसीम कर देना है, -7 के साथ भी हमने 8 को तकसीम कर देना है, इक्वल 0 के साथ भी हमने 8 को तकसीम कर देना है। ये 8 से कैंसिल हो गया, इधर आ गया x² -x/8। अब ये जो -7/8 है इसे हमने इक्वल के दूसरी साइड ले जाना है। यहाँ पर अगर 0 को 8 पर तकसीम करेंगे 0 ही आएगा, तो इसे हम नहीं लिखेंगे, -7/8 को हमने इक्वल के दूसरी साइड ले जाना है। जो x के बगैर रकम होगी ना उसे इक्वल के दूसरी साइड ले जाना होता है। ठीक है बेटा, अब ना यहाँ पर हमने फॉर्मूला कंप्लीट करना है। फॉर्मूला कौन सा कंप्लीट करना है, ये वाला a - b का होल स्क्वायर इक्वल a² + b² - 2ab। अब यहाँ पर माइनस है ना, तो आपने समझ जाना है माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब ये फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए ना हमें b² की रकम चाहिए। अब b² की रकम मालूम करने के लिए ये जो x के साथ रकम होगी उसका हमने हाफ कर देना है। x के साथ कोई रकम नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो हो गई, तो हमने 1/8 का हाफ कर देना है। उसका हाफ करने के लिए क्या करते हैं, 1/2 के साथ ज़रब करते हैं। 1 1 1, 8 2 16। अब ये जो है ये हमारे पास आ गई b की रकम। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देंगे 1/16 स्क्वायर को दोनों तरफ जमा करने से। ठीक है, हम दोनों तरफ जमा कर देंगे। ऐसे आपने b की वैल्यू निकालनी है, जो x के साथ रकम होगी उसका हाफ कर कर। ठीक है, अब यहाँ पर x² -x/8 प्लस अब b² की रकम आ जाएगी जो कि है 1/16 इक्वल 7/8। अब यहाँ पर भी हम b² की रकम को प्लस कर देंगे जो कि है 1/16 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अपना कंप्लीट करेंगे। अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं a - b का होल स्क्वायर इक्वल a² + b² - 2ab। ठीक है, अब बेटा ये वाली a² की रकम है, ये वाली -2ab की, ये वाली +b² की। अब ना जब मैंने पहले वीडियोस डाली थी बहुत से बच्चे पूछ रहे थे मैम 2ab कहाँ गया। बेटा ये जो दरमियान में रकम है ना ये 2ab की रकम है।
अब अगर आपको मैं ना फर्दर एक्सप्लेन करूँ, ये देखो एक रफ पेज पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 2ab कहाँ गया, 2 कहाँ गया, ठीक है। जैसे फर्ज कर लो बेटा ये तो हमारे पास आ गई a की रकम, तो यहाँ पर x आ गया, इसका स्क्वायर -2 फॉर्मूले का। अब a की रकम क्या है x, और b की रकम हमने अभी मालूम की क्या आया 1/16 प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया 1/16 का स्क्वायर। अब देखो 2 1 2, 2 8 16, इधर आ गया x स्क्वायर माइनस x को 1 के साथ किया x/8 प्लस 1/16 का होल स्क्वायर। ये देखो यही है ना रकम 2ab की, तो ये जो दरमियान में रकम है ना x वाली, तो ये 2ab की है, ये ऐसे ये रकम बन रही है, ठीक है बेटा। अब आई होप आपको समझ आ गई होगी कि 2 कहाँ गया है, ठीक है बेटा। अब देखो अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला को क्लोज कर देना है a माइनस बी होल स्क्वायर की शक्ल में। a की कौन सी रकम है x, माइनस b की कौन सी रकम है 1/16, और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर इक्वल 7/8 प्लस 1 का स्केल लेंगे 1 ही आएगा। अब अगर हम 16 का स्केल लें तो हमारे पास आ जाएगा 256, तो इधर आ गया हमारे पास 256, ठीक है। अब हम आगे इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ना बेटा अगर हम 256 और 8 का एलसीएम ले, अब यहाँ पर बेटा अगर हम 256 और 8 का एलसीएम लेना तो हमारे पास इसका 256 ही आता है। ये देखो मैं एलसीएम लेके आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम 256 को 2 के टेबल पर तकसीम करेंगे, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 128, तो इधर आ गया 2, इधर आ गया 128, 2 4 8, अब 2 6 12, 2 4 8, ठीक है, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, अब 2 1 2, अब 32 को अगर तक 2 पर तकसीम करें कितना आता है 16, ये देखो यहाँ पर आ गया 16, और ये 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 2 8 16, 2 4 8 1, 2 2 4, ठीक है। अब 2 1 2, अब ये जो साइड में रखने आई है इसे हम ना जरब कर लेंगे। ये देखो थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, फिर आप कहते हो मैम वो लोगो आ गया हमें नजर नहीं आ रहा। ये देखो अब ये जो साइड में वैल्यूज आई है ना इसे हम जरब करते हैं। कितने 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका आसान तरीका है 8 2 है ना, आपने 2 लिखने हैं, ये पावर का बटन प्रेस करना है, 8 प्रेस कर देना है। ये देखो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ गया हमारे पास 256, ये हमारा आ गया एलसीएम। अब बेटा आप लोग जानते हो कि एलसीएम को हमेशा नीचे वाली रकम के साथ तकसीम करते हैं। अब एलसीएम हमारा 256 और नीचे वाली रकम 8, तो अगर हम 256 को 8 पर तकसीम करें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 32, तो यहाँ पर आ गया 32। अब जो आंसर आया उसे ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, तो ऐसे लिख देंगे 32 मल्टीप्लाई 7 प्लस, अब एलसीएम हमारा 256 और नीचे वाली रकम भी 256 है, तो 256 1 256, क्या आंसर आया 1, इसे ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई 1 1 1 ही आएगा हमारे पास, ठीक है। अब x माइनस 1/16 का होल स्क्वायर इक्वल 256। अब 32 को अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 224, तो यहाँ पर आ गया 224 प्लस 1। अब x माइनस 1/16 इसका होल स्क्वायर इक्वल, अब 224 में 1 प्लस किया 225/256। अब यहाँ पर स्क्वायर है, हमने स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जजर ले लेंगे। इधर हमने लिख लेना है दोनों तरफ जजर लेने से। जब भी आपने स्क्वायर खत्म करना हो तो आपने जजर ले लेनी होती है, क्योंकि जजर स्क्वायर से कट जाता है। अब हमने दोनों तरफ जजर ले लेनी है, x माइनस 1/16 का स्क्वायर, इसके ऊपर भी जजर, और इक्वल के इस साइड भी हमने जजर ले लेनी है। अब देखो ये जजर स्क्वायर से कट गया। अब देखो बेटा x माइनस 1/16, ये जजर स्क्वायर से कट गया, x माइनस 1/16, इधर इसके साथ प्लस माइनस भी आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम 256 का जजर लें तो हमारे पास आ जाएगा 16। अब अगर हम 225 का जजर लें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 15, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x 1/16 को दूसरी साइड ले गए, इधर ये माइनस का है, इस साइड आके ये प्लस का हो गया, प्लस माइनस 15/16। अब एक मरतबा इस रकम को प्लस में सॉल्व कर लेंगे, एक मरतबा माइनस में सॉल्व कर लेंगे। अब देखो
16 16, तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे 16 ही आएगा। अब दोनों के नीचे 16 है ना, एलसीएम वाली रकम दोनों के नीचे है, इसलिए ऊपर वाली रकम वैसे की वैसी ही आ जाएगी। एक मर्तबा प्लस में लिख लेंगे, एक मर्तबा इसे माइनस में लिख लेंगे, ठीक है ऐसे। अब x इक्वल 15 में 1 प्लस किया 16 ओवर 16, x इक्वल 15 में से 1 माइनस किया 14, बड़ी वैल्यू 15 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया ओवर 16। x इक्वल 16 1 जार 16, 16 1 जार 16, ठीक है। अब x इक्वल, अब देखो 2 8 जार 16, 2 7 जार 14, इधर आ गया -7 ओवर 8। अब x इक्वल आ गया हमारे पास 1 और x इक्वल आ गया हमारे पास -7 ओवर 8, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारा हल सेट, एक हल सेट आया हमारे पास 1 और एक आया हमारे पास -7 ओवर 8, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हमने तज्जी के तरीके से इसे हल किया था तो भी हमारा यही हल सेट आया था। अब हम इसे सॉल्व कर जरिया दो दर्जी कुलिया। जी स्टूडेंट्स, अब ये हमने अपनी मसावात लिख ली, अब दो दर्जी कुलिये की मदद से हल करेंगे। अब सबसे पहले मसावात को सेट कर लेते हैं। 8x स्क्वायर प्लस x को इस साइड ले आए -x प्लस 7 को इस साइड ले आए -7 इक्वल 0। अब दो दर्जी कुलिया कौन सा है, जो हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं। आई होप आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, x इक्वल -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a, ठीक है। ये दो दर्जी कुलिया है। पहले हम a b c की वैल्यू लिख लेते हैं। जो x स्क्वायर के साथ रकम होगी उसे a का नाम दे देना है। x स्क्वायर के साथ 8 है ना, इसे हमने दे देना है a का नाम। अब जो x के साथ रकम होगी उसे b का नाम। अब x के साथ कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, तो b इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1। यहाँ पर माइनस है इसलिए साथ में माइनस भी लग गया। अब जो x के बगैर रकम है उसे हमने c का नाम दे देना है, तो c इक्वल आ जाएगा -7। अब x इक्वल माइनस फॉर्मूले का b की रकम है -1 प्लस माइनस, अब यहाँ पर b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4 फॉर्मूले का। अब a की वैल्यू है 8 और c की वैल्यू है हमारे पास -7 ओवर 2। अब a की हमारे पास क्या वैल्यू है 8। x इक्वल माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस। अब अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, हमारे पास आ जाएगा 224। तो इधर आ गया हमारे पास 224। अब 8 2 जार 16। अब x इक्वल 1 प्लस माइनस 224 में 1 प्लस किया 225 ओवर 16। अब x इक्वल 1 प्लस माइनस, अब अगर हम 225 का जजल लें हमारे पास इसका आ जाएगा 15, तो इधर आ गया हमारे पास 15 ओवर 16। अब हम एक मरतबा इस रकम को प्लस में सॉल्व कर लेंगे, एक मरतबा माइनस में। x इक्वल 1 प्लस 15 ओवर 16, x इक्वल 1 माइनस 15 ओवर 16, ठीक है। अब 15 में अगर हम 1 प्लस करें, अब 15 में 1 प्लस करें 16 ओवर 6, x इक्वल 1 में से 15 माइनस करे 14, बड़ी वैल्यू 15 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया ओवर 16, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x इक्वल 16 1 जार 16, 16 1 जार 16, 1 आ गया। x इक्वल 2 8 जार 16, 2 7 जार 14, तो यहाँ पर आ गया -7 ओवर 8। ये हमारे पास इसके हल सेट आ गए। तो यहाँ पर हमने लिख लेना है हल सेट। एक हल सेट आया हमारे पास 1 और दूसरा हल सेट आया -7 ओवर 8, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हमने इसे बजरिया तज्जी भी हल कर लिया, बजरिया तकमीले मुरब्बा भी, और दो दर्जी कुलिये की मदद से। तीनों तरीकों से आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अगर इन केस आपका सेम आंसर ना आए तो आपने समझ लेना है कि हमने क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर दी है। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 2 देखो, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इक्वल 0। अब सबसे पहले हमने इसे बजरिया तज्जी हल करना है। तज्जी कैसे करनी है कि अगर जरब करें तो एंड वाली और फर्स्ट वाली रकम बने। अब एंड वाली रकम -10 और फर्स्ट वाली क्या है 2। अब 10 2 जार 20x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये हमें जरब करने से चाहिए और प्लस या माइनस करने से चाहिए हमें दरमियान वाली रकम जो कि है -x। तो अगर हम ऐसे करें -5x प्लस 4x, अब देखो 5 4 जार 20,
एक्स को एक्स के साथ ज़रब किया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बन गई नहीं ये वाली रकम। अब प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 माइनस किया 1, नेक्स्ट 1 साथ लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी वैल्यू 5 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया, बन गई ना ये वाली रकम भी। अब जो हमने नंबर्स ढूंढे हैं वो इधर हम दरमियान में लिख लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 10 इक्वल 0। अब इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लेना है, पीछे बच गया 2x स्क्वायर है, एक x कॉमन ले लिया, एक x बच गया माइनस 5। ठीक है, यहाँ से हमने प्लस 2 कॉमन ले लेना है, जब हमने 2 कॉमन लिया तो 4 को भी 2 पर तकसीम करेंगे और 10 को भी, तो 4 को अगर तो 2 पर तकसीम किया 2 2 4, आंसर आया हमारे पास 2, तो इधर आ गया 2। ठीक है, साथ में x भी आ जाएगा ये वाला माइनस, अब 10 को भी 2 पर तकसीम करेंगे, 2 5 10, क्या आंसर आया हमारे पास 5, तो यहाँ पर आ गया 5 इक्वल 0। अब 2x माइनस 5 2x माइनस 5 ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यू सेम, इसका मतलब तस्दीक बिल्कुल ठीक हुई है। अब x प्लस 2 को हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया और ये वाली वैल्यूज को एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब 2x माइनस 5 को भी हम इक्वल रख लेंगे 0 के, और x प्लस 2 को भी इक्वल रख लेंगे 0 के। अब 2x माइनस 5 को दूसरी साइड लेंगे प्लस 5, x इक्वल 5, ये 2 इधर x के साथ ज़रब हो रहा है, इस साइड आके ये तकसीम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x प्लस 2 को दूसरी साइड लेंगे तो यहाँ पर आ गया माइनस 2, ये हमारे पास इसके हल सेट आ गए स्टूडेंट्स। अब ये हमारे पास इसके हल सेट आ गए जो कि है 5/2 कॉमा माइनस 2। अब हम इस मसला को हल करते हैं बजरिया तकमीले मुरब्बा। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम इसे सॉल्व करते हैं बजरिया तकमीले मुरब्बा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 2 है ना, तो हमने 2 को खत्म करना है, तो इधर हम लिख लेंगे 2 को दोनों तरफ तकसीम करने से। अब हमने हर रकम के साथ 2 को तकसीम कर देना है ऐसे। अब ये 2 2 से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओवर 2, ठीक है, माइनस 2 1 2 2 5 10, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5, ये बटा नहीं आएगा। ठीक है, माइनस 5 इक्वल 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओवर 2, अब ये माइनस 5 को इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पर हमने फॉर्मूला कंप्लीट करना है a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, तो उसके लिए हमें b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो b स्क्वायर की वैल्यू मालूम करने के लिए ये जो दरमियान में वैल्यू है x के साथ जो रकम है उसका हम हाफ कर देंगे। x के साथ इधर कुछ नहीं है ना, आपने समझ लेना है 1 तो हो गई, तो अगर हम 1/2 का हाफ करें तो इसे 1/2 के साथ ज़रब करेंगे, 1 1 1 2 2 4। अब ये जो 1/4 आया ना, इसके स्क्वायर को हमने दोनों तरफ जमा कर देना है, इधर हमने लिख लेना है 1/4 के स्क्वायर को दोनों तरफ जमा करने से 2ab की वैल्यू होती है, तो हमने 2b का हाफ करना होता है, x नहीं साथ में लिखना होता। ठीक है, दोनों तरफ जमा करने से अब यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल 5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो इक्वल 5 प्लस 1 का स्केल लेंगे 1, 4 का स्केल लेंगे 16। अब यहाँ पर फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ तक इधर x के साथ माइनस वाली रकम है ना, तो हमने समझ लेना है माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब a की कौन सी रकम है, x माइनस b वाली रकम हमने अभी मालूम की 1/4, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल, अब 5 के नीचे कोई रकम नहीं है, आपने समझ लेना है 1 तो होगा ही, तो अगर हम 16 और 1 का एलसीएम लें हमारे पास आएगा 16। अब एलसीएम 16, नीचे वाली रकम 1, तो अगर हम 1 को तकसीम करें 1 16 16, तो क्या आया 16, इसे ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 मल्टीप्लाई 5 प्लस, अब एलसीएम भी 16 और नीचे वाली रकम भी 16, तो 16 1 16, जो आंसर आया ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। अब x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल 16, अब 16 5 हमारे पास इसका आ जाएगा 80। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 80 प्लस 1 1 1। अब यहाँ पर देखो x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल 80 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81/16। अब यहाँ पर स्क्वायर है, हमने स्क्वायर खत्म करना है, स्क्वायर खत्म करने के लिए यहाँ पर हम लिख लेंगे दोनों तरफ जज़र लेने से,
अब हमने दोनों तरफ जजर ले लेना है, इक्वल यहाँ पर भी हम जजर ले लेंगे। अब ये जजर स्क्वायर से कट गया, x माइनस 1/4, x माइनस 1/4 इक्वल, अब अगर हम 81 का जजर लें हमारे पास आएगा 9, और अगर हम 16 का जजर लें हमारे पास आएगा 4। ये देखो यहाँ पर आ गया 4। अब साथ में इसके हम ऐसे प्लस माइनस भी लगा देंगे। अब x इक्वल 1/4 को दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर ये माइनस का है, इस साइड आके ये प्लस का हो जाएगा। अब एक मर्तबा हम इस रकम को प्लस में सॉल्व कर लेंगे, एक मर्तबा माइनस में। अब यहाँ पर देखो x इक्वल 1/4 प्लस 9/4, ऐसे ही हम एक मर्तबा इसे माइनस में सॉल्व कर लेंगे। x इक्वल, अब दोनों के नीचे 4 है तो 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, अगर हम 4 का एलसीएम लेंगे 4 ही आएगा ना। अब दोनों के नीचे 4 है, मतलब एलसीएम वाली रकम है, तो इसलिए ऊपर वाली वैल्यूज वैसे की वैसे ही आ जाएगी। सेम यहाँ पर भी 4 और ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई। x इक्वल 9 में अगर 1 प्लस करेंगे 10/4, x इक्वल 9 में से 1 माइनस करेंगे 8/4, बड़ी वैल्यू 9 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 2s are 4, 2 5s are 10, तो x इक्वल आ गया 5/2। अब 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो x इक्वल आ गया हमारे पास -2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसके हल सेट आ गए। ये देखो यहाँ पर हमने इसके हल सेट लिख लिया 5/2, -2। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हल सेट हमारे तब आए थे जब हमने इसे बजरिया तर्जी हल किया था। अब हम इसे दो दर्जी कुलिये की मदद से हल करते हैं। अब यहाँ पर हमने अपनी मसामात लिख ली, इधर हमने लिख लिया दो दर्जे कुलिये की मदद से। अब एक्स स्क्वायर के साथ 2 है ना, तो a इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है। अब x के साथ कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, तो b इक्वल 1, यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस लग गया। ठीक है। अब जो x के बगैर रकम है वो है -10, तो c इक्वल -10। दो दर्जी हमने फॉर्मूला लिख लिया, कुलिये को फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है बेटा, माइनस फॉर्मूले का। अब b की क्या रकम है -1 प्लस माइनस, अब यहाँ पर b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, माइनस फॉर्मूले का। अब a की हमारे पास रकम है 2 और c की हमारे पास रकम है -10/2, a की रकम भी है हमारे पास 2। ठीक है। अब यहाँ पर देखो x इक्वल माइनस माइनस +1 प्लस माइनस 1 का स्केल लेंगे 1 माइनस माइनस प्लस। अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 4 × 2, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 80। तो यहाँ पर आ गया 80, 2 2s are 4, x इक्वल 1 प्लस माइनस 80 में 1 प्लस किया 81/4। ठीक है। अब x इक्वल 1 प्लस माइनस 81 का जजा लेंगे 9 आ जाएगा ओवर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक मरतबा हम इसे प्लस में सॉल्व कर लेंगे, एक मरतबा माइनस में। x इक्वल 1 प्लस 9/4, x इक्वल 1 माइनस 9/4। अब x इक्वल 9 में 1 प्लस किया 10/4, x इक्वल 9 में से 1 माइनस किया 8/4, बड़ी वैल्यू 9 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। x इक्वल 2 2s are 4, 2 5s are 10, x इक्वल 5/2। अब x इक्वल 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो x इक्वल आ जाएगा -2। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमारे हल सेट आ गए। यही जब हमने उन तरीकों से सॉल्व किया था यही हमारे हल सेट थे, तो हमने लिख लिया हल सेट इक्वल 5/2, -2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट देखो, एक दो दर्जी मसावात बनाइए जिसके रूट्स 6 और 3/2 हो। हमने लिख लेना है दिए गए रूट्स 3/2 6 है। ठीक है। अब सबसे पहले हमने रूट्स का मजमुआ मालूम करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था, प्रीवियस एक्सरसाइज में। ठीक है, रूट्स का मजमुआ इसे हमेशा जाहिर करते हैं एच से। अब हमारे पास रूट कौन से हैं, 3/2 और 6। अब हमने इसका मजमुआ मालूम करना है ना, इसलिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब s इक्वल, अब देखो 6 के नीचे कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, तो अगर हम 2 और 1 का एलसीएम ले तो हमारे पास 2 ही आता है। ये देखो 2 1s are 2, 2 ही आया ना एलसीएम, तो यहाँ पर आ गया 2। अब एलसीएम हमारा 2
और नीचे वाली रकम भी 2। तो अगर हम 2 को 2 पर तकसीम करें, 2 1 जार 2, क्या आंसर आया 1, इसे ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, 3 1 जार 3 प्लस, अब एलसीएम हमारा 2 और नीचे वाली रकम 1, तो 1 2 जार 2, क्या आंसर आया 2, इसे ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, 6 2 जार 12, ठीक है। अब s इक्वल 12 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15/2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास रूट्स का मजमूआ। इसे हमने मसावात नंबर 1 का नाम दे देना है। अब हम मालूम करेंगे रूट्स का हासिल ज़रब, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख लेना है रूट्स क्या हासिल ज़रब। अब रूट्स के हासिल ज़रब को जाहिर करते हैं p से। अब p इक्वल रूट्स हमारे कौन से हैं 3/2 और 6, हासिल ज़रब मालूम करना है, इसका मतलब इसे हमने ज़रब करनी है, ठीक है। p इक्वल, अब देखो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो 3 3 जार 9 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई मसावात नंबर 2, ठीक है। अब हमने दो दर्जे मसावात बनानी है ना, तो हमारी मतलूबा मसावात कौन सी होती थी, यहाँ पर हमने लिख लेना है मतलूबा दो दर्जी मसावात है। ये हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं, मतलूबा दो दर्जी मसावात है। कौन सी मसावात होती थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। आई होप आपको ये याद होगी क्योंकि हमने इसके काफी क्वेश्चंस किए थे। अब एस और पी की हम कीमतें दर्ज कर देंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे मसावात 1 और 2 से एस और पी की कीमतें दर्ज करने से, ठीक है। इस मसावात में हम एस और पी की ना कीमतें दर्ज कर दें। ऐसे हमने लिख लिया। अब देखो एक्स स्क्वायर ये वाला माइनस, अब एस के हमारे पास क्या आंसर आया 15/2, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 15/2, साथ में एक्स है एक्स भी आ जाएगा, प्लस पी की हमारे पास क्या वैल्यू है 9 इक्वल 0। अब जब भी हमने दो दर्जी मसावात बनानी होती है ना, हमारे पास इस शक्ल में होनी चाहिए। फर्ज करें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस इधर कोई भी रकम फर्ज कर लेते हैं 10 कर लेते हैं इक्वल 0, मतलब ऐसे ना रकम होनी चाहिए, बटे में नहीं कोई भी रकम होनी चाहिए। तो यहाँ पर बटे में 2 है ना, तो हमने 2 को खत्म करना है। 2 को खत्म करने के लिए इधर हमने लिख लेना है 2 को दोनों तरफ जरब करने से। जब हम इसे दोनों तरफ जरब कर देंगे तो ये कट जाएगा ऐसे। तो इधर हमने 2 को एक्स स्क्वायर के साथ भी जरब कर देना है, माइनस 2 को हमने 15/2 के साथ भी जरब कर देना है, साथ में x आ गया, प्लस 2 को हमने 9 के साथ भी जरब कर देना है इक्वल 0 के साथ भी, ठीक है। 2 को एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2 1 जार 2, 2 1 जार 2 माइनस 15x प्लस 9 2 जार 18, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है। ये बन गई हमारे पास दो दर्जी मसावात जिसमें एक्स स्क्वायर हो, एक्स हो और सिंपल रकम हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट देखो, दर्ज झैल दो दर्जी मसावातों के रूट्स की नोयत का जायजा लीजिए, ठीक है। इसका पार्ट 1 देखो, 15x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 2 इक्वल 0। सबसे पहले हम a की वैल्यू लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ 15 है तो a इक्वल आ जाएगा 15, ठीक है। अब x के साथ यहाँ पर 11 है तो b इक्वल आ जाएगा 11, ठीक है। अब सिंपल रकम है 2 तो c इक्वल आ जाएगा 2। अब इसका हमने फर्क कनंदा मालूम करना है। अब इसका क्या फॉर्मूला था, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब अगर हम b का स्क्वायर लें तो 11 का स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का, a की हमारे पास रकम है 15 और c की है हमारे पास 2, ठीक है। अब 11 का स्केल लें तो हमारे पास आ जाता है 121, ये देखो यहाँ पर आ गया 121 माइनस, अब अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 15 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 तो हमारे पास आ जाएगा 120, ये देखो। अब 121 में से अगर हम 120 माइनस कर दे हमारे पास 1 आ जाएगा। अब फर्क कनंदा हमारे पास आ गया 1, ठीक है। अब जैसे ना ये मैंने आपको पीछे कानून पढ़ाए थे जब हमने पिछली एक्सरसाइजेस की थी, एक मरतबा फिर रिवाइज कर लेते हैं। उसके लिए आ जाओ अपनी बुक के पेज नंबर 37 पर। ये देखो, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, ये देखो 1 जो है ये 0 से बड़ा ही है ना, 1 बड़ा है 0 से बड़ा ही होता है ना 1, 0 से बड़ा हो और एक मुकम्मल मुरब्बा हो तो रूट्स नातिक
हकीकी और गैर मसावी होते हैं। अब देखो ये एक मुकम्मल मुरब्बा भी है, जीरो से बड़ा भी है, तो इसलिए रूट्स नातिक, हकीकी और गैर मसावी है। तो इधर हमने ऐसे लिख देना है, फर्के कनंदा मुकम्मल मुरब्बा है, इसलिए रूट्स नातिक, हकीकी और गैर मसावी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 0। अब एक्स स्क्वायर के साथ कोई रकम नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो हो गई, तो a इक्वल 1 b। अब x के साथ भी कोई रकम नहीं है तो हमने समझ लेना है 1 तो हो गई, यहाँ पर माइनस है, माइनस आ जाएगा। अब c इक्वल भी आ जाएगा हमारे पास -1। ठीक है, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा लेते हैं अपना, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब b की हमारे पास क्या रकम है, -1, इसका स्क्वायर -4 फॉर्मूले का, a की रकम 1 और c की रकम -1। अब -1 का स्क्वायर लेंगे 1, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जार 4। अब 4 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा ऐसे। अब 5 0 से तो बड़ा है, लेकिन जब हम इसका जज़र लेते हैं तो इसका इशारिये में आंसर आता है। इसका क्या मतलब है, ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। और जब b स्क्वायर माइनस 4ac मुकम्मल मुरब्बा ना हो, 0 से बड़ा हो लेकिन मुकम्मल मुरब्बा ना हो, तो रूट्स गैर नातिक, हकीकी और गैर मसावी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हमने इधर लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हमने लिख देना है कि ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, इसलिए रूट्स गैर नातिक, हकीकी और गैर मसावी है। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब हमारा सवाल नंबर 5 देखो, अगर एक गेंद को v वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाए तो ज्यादा से ज्यादा बुलंदी h है जिस पर वो पहुंच सकती है, और उसे कुलिया h इक्वल वी स्क्वायर ओवर 2g के जरिए मालूम किया जा सकता है। कुलिये को इस तरह तरतीब दें कि v को सब्जेक्ट बनाया जा सके, मतलब इस कुलिये की मदद से ना हमने v का फॉर्मूला निकाल लेना है, ये समझ लो। ठीक है, हमने ये अपना कुलिया लिख लिया। अब यहाँ लिखकर हम वैल्यू को सेट कर लेंगे, वी स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे, वी स्क्वायर ओवर 2g इक्वल h। अब वी स्क्वायर इक्वल h, अब ये जो 2g है इधर ये तकसीम हो रहा है, जब हम इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो इधर आके ये h के साथ ज़रब हो जाएगा ऐसे, वी स्क्वायर इक्वल 2gh। अब इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को हमने खत्म करना है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों तरफ जज़र लेने से। ठीक है, इधर हमने v स्क्वायर के ऊपर भी जज़र ले लिया और 2gh के ऊपर भी हमने जज़र ले लिया ऐसे। अब यहाँ पर देखो, ये जज़र स्क्वायर से कट गया तो v इक्वल हमारे पास क्या आ गया, 2gh, और ऊपर इसके ऐसे जज़र भी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 6 की स्टेटमेंट देखो, अगर मसावात एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस के एक्स प्लस के स्क्वायर इक्वल 0 के रूट्स मसावी हो तो के की कीमत मालूम कीजिए। अब ये उन्होंने हमें मसावात दी हुई है, हमने मसावात लिख ली। एक्स स्क्वायर के साथ कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, तो a इक्वल 1 आ गया। अब x के साथ क्या है, 2 1 प्लस के, इसे हमने b का नाम दे देना है। अब सिंपल रकम जो x के बगैर है वो है k स्क्वायर, तो c इक्वल आ जाएगा हमारे पास k स्क्वायर। अब उन्होंने हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा है ना कि रूट्स बराबर हैं, जब भी बेटा रूट्स बराबर हो तो b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल होता है 0 पे। ये देखो, आ जाओ अपनी बुक के पेज नंबर 37 पर, यहाँ पर देखो कि b स्क्वायर माइनस 4ac जब इक्वल हो 0 के तो रूट्स हकीकी और मसावी होते हैं। अब यही उन्होंने कहा है ना कि रूट्स मसावी है, तो इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल है 0 के। अब b स्क्वायर, b की क्या वैल्यू है 2 1 प्लस के, इसका स्क्वायर ऐसे, -4 फॉर्मूले का, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू है k स्क्वायर इक्वल 0। अब अगर हम 2 का स्केयर लेंगे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर रह गया 1 प्लस के का होल स्केयर। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस b का होल स्केयर इक्वल a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पर a वाली वैल्यू कौन सी है 1 और b वाली वैल्यू है k, तो a का स्केयर यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्केयर प्लस 2 फॉर्मूले का। ठीक है, अब a वाली वैल्यू 1 और b वाली वैल्यू है k प्लस b का स्केयर, तो यहाँ पर आ जाएगा k का स्केयर माइनस 4 को k स्केयर के साथ ज़रब करेंगे, इसका 4k स्केयर ही आएगा।
इक्वल 0। अब 4 1 का स्केयर लेंगे 1 प्लस 2 को के साथ ज़रब करेंगे 2k प्लस के का स्केयर लेंगे के स्केयर ही आ जाएगा माइनस 4k स्केयर इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4 1 जार 4 प्लस 4 2 जार 8k। अब 4 को के स्केयर के साथ ज़रब करेंगे 4k स्केयर माइनस 4k स्केयर इक्वल 0। अब ये प्लस 4k स्केयर और ये माइनस 4k स्केयर ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया 8 4 प्लस 8k 8k इक्वल 4 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो इस साइड आके ये माइनस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो k इक्वल -4, ये जो 8 है इधर k के साथ ज़रब हो रहा है, इस साइड आके ये तकसीम हो जाएगा k इक्वल, अब देखो 4 1 जार 4 4 2 जार 8, तो k इक्वल आ गया हमारे पास -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास k की वैल्यू। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।